13 नवंबर 2022 को इंसानियत को शर्मसार करती एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड की। जमीन के नीचे दफन हुआ एक रूह को झंझोड़ने वाला नरसंहार जमीन फाड़ ऊपर आया। आफताब ने बेहद ही विकृत मानसिकता से इस पूरी घटना को अकेले ही अंजाम दिया। यह कोई पहला ऐसा केस नहीं जिसमें हैवानियत इंसानियत पर हावी होती नजर आई। वालकर हत्याकांड के पहले और बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें बड़ी ही बेरहमी से अपनों ने ही अपनों का कत्ल किया। नमस्ते, मैं विशाखा। आइए देखते हैं आज की हमारी खास पेशकश, प्यार के टुकड़े टुकड़े। तो सबसे पहले डालते हैं एक नजर रिश्तों में घटी कुछ दर्दनाक घटनाओं पर। प्रेमी के 300 टुकड़े ठिकाने लगाएं, रिश्ता प्रेमिका प्रेमी। 7 मई 2008 को मुंबई में टीवी निर्माता नीरज ग्रोवर और कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री मारिया सुसीराज को मारिया के पति ने आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथ पकड़ा। गुस्से में मारिया के पति ने नीरज की हत्या कर 300 टुकड़े कर दिए। पुलिस से बचने के लिए मारिया ने पति की मदद की। भाभी से अनैतिक संबंध के लिए पत्नी की हत्या। 4 फरवरी 2022 को बिहार के बांका जिले के हेमकांत यादव ने अपनी पत्नी रीना देवी की हत्या कर उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़ों को गांव में नदी के पास गाड़ दिया। भाभी के साथ अनैतिक संबंध का विरोध करने पर हेमकांत ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आफताब श्रद्धा वालकर हत्याकांड, रिश्ता लिव इन पार्टनर। 18 मई 2022 को दिल्ली में आफताब पूनावाला ने अपनी 26 वर्षीय लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर का गला घोंट दिया। जुर्म छिपाने के लिए शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। बाद में लगातार 16 दिनों तक वह टुकड़े दिल्ली से बाहर जंगल में फेंकता रहा। मार्बल कटर से बुआ के टुकड़े, रिश्ता बुआ भतीजा। 11 दिसंबर 2022 को जयपुर के रहने वाले अनुज शर्मा ने अपनी 64 वर्षीय बुआ के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। फिर मार्बल कटर से शव के 10 टुकड़े कर बकेट और सूटकेस में भरकर जंगल में फेंक दी। लालबाग हत्याकांड, कटर छेनी चाकू से मां के टुकड़े, रिश्ता मां बेटी। 27 दिसंबर 2022 को मुंबई के लालबाग निवासी 24 वर्षीय रिंपल जैन ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। मार्बल कटर, छेनी और चाकू से टुकड़े कर 3 महीनों तक अलमारी और पानी की टंकी में छिपा कर रखा। टुकड़ों की दुर्गंध रोकने के लिए घर में रोज इत्र का छिड़काव किया करती थी। इन सभी घटनाओं में एक बात सामान्य है, रिश्तेदार और करीबी व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाना। यह केवल एक मृत शरीर के टुकड़े नहीं थे, बल्कि रिश्तों के गहरे प्रेम के भी टुकड़े थे। रिश्तों में एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाले एक दूसरे के जान के दुश्मन कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि एक मासूम व्यक्ति अपराध कर बैठता है और उस अपराध को छिपाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है? इसका ही जवाब ढूंढने का हॉटकट न्यूज़ का यह एक छोटा सा प्रयास। रिश्ते में अपराध करने से पहले और उसके बाद अपराधी के दिमाग में वास्तव में क्या चलता है? एक व्यक्ति जो कभी निर्दोष हुआ करता था, अब अपराध करने के बाद उसे छिपाने के लिए किसी पेशावर अपराधी की तरह कैसे सोचने लगता है? यही जानने के लिए हमने 30 वर्षों से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर सुधीर भावे जी से बात की। रिश्तों में अपराध करने वाले व्यक्ति में कुछ हद तक असामाजिक प्रवृत्ति होती है। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी या हिंसक होते हैं और उनमें अन्य लोगों की तुलना में तनाव सहन करने की क्षमता भी कम होती है। इसी तरह अगर रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे तो वह खुद पर से नियंत्रण खो देते हैं और अपराध कर बैठते हैं। वह व्यक्ति जो अपराध करने से पहले बहुत अग्रेसिव यानी आक्रामक था, अब अपराध करने के बाद
डर के कारण डिफेंसिव यानी रक्षात्मक बन जाता है और आखिरकार अपराध कर छुपाने के लिए एक मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर एक और घिनौना अपराध करता है। अभी तक हमने देखा अपराधी के अपराध करने से लेकर उसका अपराध छिपाने तक का सफर, लेकिन अपराध का पर्दाफाश होने पर अपराधी का व्यवहार कैसा होता है? क्या वह अपने किए पर पछताता है या वह जहरीले रिश्ते से मुक्त होकर संतुष्टि महसूस करता है? इसी बारे में जानने के लिए हमने बात की जानकार वकील सचिन ठुमरे जी से। अपराध उजागर होने के बाद सबूतों के सहारे आरोपी गिरफ्तार होता है और मामला अदालत में आता है, लेकिन अब आरोपी से अपराध के बारे में पूछा जाता है तो वह अदालत में यह बताने की कोशिश करता है कि कैसे वह खुद ही मृत व्यक्ति से प्रताड़ित था और उस परिस्थिति में उसके हाथों हुए अपराध को जायज बताने का पूरा प्रयास करता है। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं होता, बस एक भाव होता है, मैं बेगुनाह हूँ। रिश्तों में उतार चढ़ाव आना यह एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, लेकिन कई वर्षों से टिके हुए अच्छे रिश्तों में अचानक ऐसा क्या होता है कि सब बर्बाद हो जाता है? एक खूबसूरत रिश्ते में जहर कैसे फैलता है? रिश्तों की ऐसी ही जटिलता के बारे में जानने के लिए हमने बात की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जयश्री शिवालकर जी से। किसी भी रिश्ते की नींव मजबूत करने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए सुरक्षा और विश्वास की आवश्यकता है। रिश्ते की शुरुआत में ही सिर्फ मैं ये पहलू आए तो रिश्ता एक तरफा होने लगता है। जैसे जैसे रिश्ते में मैं बढ़ता है, रिश्ता छोटा होता जाता है। कभी कभी तो कई सालों तक चलने वाले रिश्ते में गलतफहमी या तो शक का ग्रहण लगता है। रिश्तों में फैलने वाला एक और जहर है जिसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। और शब्दों में कहा जाए तो दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों को उसकी पसंद नापसंद पूछे बिना अपना निर्णय थोपना। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना उस दीमक की तरह है जो आसानी से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्ते को खोखला कर देगा। अभी हमने देखा कि रिश्तों में किन बातों से परहेज करना चाहिए, लेकिन रिश्ता कैसा निभाना चाहिए इस पर भी मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर शिवालकर ने कुछ ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान खींचा है। रिश्ते में छोटी बड़ी शिकायतों को नज़रअंदाज ना करें, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। समस्या जिस व्यक्ति की वजह से खड़ी हुई है उन्हें उन बारे में बताएं ताकि रिश्ते में आपसी समझ बनी रहे और गलतफहमियां मिटे। कोई भी धारणा बनाने से बचना चाहिए और एक दूसरे से विचार विमर्श कर निर्णय लेने चाहिए। रिश्ते में बढ़ते तनाव को स्वीकार करें और उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करें। रिश्ता चाहे कोई भी हो 100% परफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर तू मैं होना यह नॉर्मल है, लेकिन तनाव महसूस करने पर लोग क्या कहेंगे इस डर से सब कुछ नॉर्मल है का दिखावा करना भी गलत है। अगर उलझने आपस में ना सुलझे, किसी मामूली झगड़े में जान लेने या जान देने की धमकी दी जाए तो उसे खतरे की चेतावनी समझे और काउंसलर या मनोचिकित्सक की सहायता जरूर ले। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक खास रिश्ता खूनी रिश्ते में तब्दील हो सकता है और साथ ही यह भी समझा कि अच्छे रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हॉटकट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।